क्या आप जानते हो, अधिक मास में अगर आपने सिर्फ एक नियम सही तरीके से निभा लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर आपने व्रत रखते हुए कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी तो पूरा व्रत बेकार भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम अधिक मास के विषय में बात करेंगे। अधिक मास व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा फल देता है और कौन सा दान आपकी जिंदगी बदल सकता है। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिक मास का ये पावन समय बहुत ज्यादा फलकारी है, इसको ऐसे ही जाने मत देना। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौंद का महीना भी कहते हैं, ये सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है, ये खुद को बदलने का समय है। मन को जीत लिया जिसने, उसने ही भगवान को पा लिया। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। अधिक मास व्रत के नियम क्या हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सा मंत्र जाप करें और कौन सा दान सबसे ज्यादा फल देता है। देखो, अपनी पहले की वीडियो में मैं आपको अधिक मास की बहुत सारी जानकारी दे चुकी हूँ। आपको बता चुकी हूँ अधिक मास बहुत अधिक फलदायी और पुण्य देने वाला महीना है और ये 3 सालों के बाद आता है। भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वयं अपना नाम दिया, अपनी शरण में रखा है, तभी से पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसलिए इस महीने में किए गए किसी भी दान, धर्म, पूजा, व्रत, उपवास आदि का पुण्य हमें कई गुना होकर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं अधिक मास व्रत के नियमों की। जैसे भक्त कार्तिक व्रत करते हैं, ऐसे ही अधिक मास में पुरुषोत्तम व्रत का विधान है। इस व्रत में व्रत रखने वाला साधक पूरे महीने व्रत का पालन करता है। अगर आप पूरा पुरुषोत्तम मास व्रत रखना चाहते हो तो ये नियम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है पुरुषोत्तम मास व्रत के नियम? पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पहला स्नान करना बहुत जरूरी है। किसी पवित्र नदी में स्नान करने का तो बहुत ही उत्तम फल मिलता है, पर अगर कोई पवित्र नदी में स्नान करना किसी के लिए संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। कोई स्त्री यदि इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में जल में स्नान करती है तो उसे पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दिन की शुरुआत जितनी पवित्र होगी, जीवन उतना ही सुंदर बनेगा। इसके बाद दूसरा नियम है जमीन पे सोना। इस महीने में जमीन पे सोना बहुत शुभ और फलकारी होता है। ये अहंकार को कम करता है और मन को शुद्ध बनाता है। तीसरा है एक समय सात्विक भोजन करना। पुरुषोत्तम मास व्रत में दिन में एक बार भोजन करें। जमीन पर बैठ के खाना खाएं। पत्तल में भोजन करना महाफलकारी और शुभ होता है। कुर्सी या बेड पर बैठ के खाना खाने से हमें बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रत में हम एक समय अन्न और एक समय नमक खाते हैं। जब एकादशी व्रत वगैरह होता है तो सिर्फ फलहार खाते हैं। चौथा है ब्रह्मचर्य और संयम में रहना। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। मन, क्रम, वचन तीनों से शुद्ध रहे। पांचवा है नियमित पूजा और पाठ करना। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की बढ़िया पूजा करें। गीता, भागवत महापुराण, रामायण का पाठ करें। एक निश्चित समय का नियम रखें। इस समय में अधिक से अधिक नाम जाप, अधिक से अधिक अध्ययन करें। अब बताती हूँ आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। श्री पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा का पढ़ना या सुनना बहुत फलदायी होता है। श्री रामायण का पाठ या रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए। साथ ही श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना बड़ा फलकारी होता है। ये पाठ करने का नियम एक निश्चित समय का होना चाहिए। ज्यादा अच्छा होता है अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोज आदि करवाकर व्रत का उद्यापन करना। शुद्ध घी के मालपुओं का दान करने का काफी महत्व है। पुरुषोत्तम मास व्रत में बार बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से, मैथुन करने से उपवास दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिया संयम, देव पूजा, अग्निहोम, संतोष तथा चोरी न करना, ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत करने वाले मनुष्य को कांसे का बर्तन, मधु यानी शहद, पराया अन्न मतलब किसी और के यहाँ से मांगा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। पर पंचामृत में डाला हुआ शहद पान किया जा सकता है, उससे व्रत खंडित नहीं होता। इसी के साथ व्रती को अशुद्ध वस्त्र यानी पहले के पहने हुए कपड़े दोबारा बिना धोए बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब ये तो हो गए नियम उनके लिए जो पूरे महीने का व्रत रखते हैं, पर जो लोग पूरे महीने का व्रत नहीं करते उन्हें अधिक मास के पहले दिन का, अधिक मास में आने वाली 2 एकादशी
एकादशियों का, अमावस्या का और पूर्णिमा का ये 5 व्रत जरूर करने चाहिए। इस तरह 5 व्रत का नियम लेना भी बड़ा फलकारी होता है। अच्छा, जैसे हमारा पुरुषोत्तम मास व्रत का नियम होता है जिसके अंदर हम एक समय और एक समय नमक खाते हैं, पर एकादशियों पर अन्न नहीं खाएंगे, बाकी दिनों में एक समय सात्विक भोजन करेंगे बिना प्याज लहसुन का हल्का खाना। अधिक मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का अत्यधिक महत्व माना गया है। अधिक मास के पहले दिन दान आदि शुभ कर्म करने का फल अत्यधिक होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत तथा पूजा आदि कर्म करता है वो सीधा गोलोक में पहुंचता है और भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान पाता है। इसी तरह अधिक मास की समाप्ति पर अमावस्या वाले दिन भी स्नान, दान तथा जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार दान आदि करना चाहिए। इस मास में रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी महत्व बताया गया है। अच्छा, इसके अलावा आप वस्त्र दान कर सकते हो, अन्न दान कर सकते हो, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना तो महाफलकारी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, भोजन से जुड़ी गलतियां सबसे ज्यादा व्रत खराब करती हैं। तो क्या है ये गलतियां? सबसे पहले चर्चा करें क्या खाएं। सात्विक भोजन करें जिसमें गेहूं, चावल, मूंग, जौ, दूध, घी, फल जैसे केला, आम, सेंधा नमक, आंवला, ये सभी चीजें शुद्ध सात्विक होती हैं और इससे हमारा शरीर हल्का रहता है, पूजा पाठ करने में ज्यादा मन लगता है। ये सभी चीजें मन को शांत और शुद्ध बनाती है। जैसा भोजन वैसा मन हमेशा याद रखना। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीजें जो हमें नहीं खानी, इन चीजों से पूरी तरह बचे। क्या है ये चीजें? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैंगन, गोभी, राई, फूल गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, चावल का माड़, शहद, गाजर, मूली, बासी भोजन, ये सभी चीजें तमोगुण बढ़ाते हैं जिससे मन अशांत हो जाता है, पूजा पाठ में नहीं लगता और पूजा में मन ही नहीं लगेगा, बेचैनी रहेगी। इनको खाने से गुस्सा, बेचैनी ज्यादा होती है जिससे पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए पुरुषोत्तम मास में इनका त्याग करना उत्तम कहा गया है। हो सके तो केवल गाय का दूध पीना चाहिए, बकरी या भैंस का नहीं। जो व्रत करेंगे और एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे वो ये चीजें बिल्कुल नहीं लेंगे। बाकी लोगों के लिए भी ये उत्तम होता है कि अगर वो इन चीजों का त्याग करे ताकि पूजा पाठ में तो मन ज्यादा लगे। इसके अलावा संभव हो तो तेल का भी त्याग करे और भोजन के लिए सिर्फ शुद्ध घी का प्रयोग करे। व्रत करने वाले साधक पूरे महीने बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन ना करें। अब बात करते हैं मंत्र जाप की। देखो, सबसे उत्तम मंत्र जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है वो कौन सा है? देखो, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा होता है, इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अधिक मास में ये मंत्र सबसे प्रभावशाली माना गया है। भगवान विष्णु का मंत्र स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय नमः। या इसके अलावा है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये मंत्र है। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये भी मंत्र बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने वाला साधक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाता है और उनके धाम में ही गमन करता है, उसके पापों का क्षय हो जाता है और उसको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप दीक्षित हो तो हमेशा अपने गुरु मंत्र का ही जाप करो, पर अगर दीक्षित नहीं हो तो फिर जो भी मैंने बताया उनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। मंत्र छोटा होता है पर उसका असर बहुत बड़ा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने में किया गया छोटा सा दान भी 100 गुना अधिक फल देता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। अच्छा, अब हमें तिथियों के हिसाब से आपको बता देती हूँ। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पे मतलब 1 को मालपुआ दान करे, 2 को खीर भरा पात्र दान करे, 3 को दही का दान करे, 4 को सूती वस्त्रों का दान करे, 5 को रेशमी वस्त्रों का दान करे, 6 को ऊनी वस्त्रों का दान करे, 7 को घी का, 8 को तिल गुड़ का, 9 को चावल का, 10 को गेहूं का, 11 को दूध का, 12 को कच्ची खिचड़ी का, 13 को शक्कर और शहद का, 14 को तांबे के पात्र का, 15वां पूर्णिमा के दिन चांदी का नंदीगढ़ का दान करें। इसी दिन हम उद्यापन करेंगे, ठीक है। कृष्ण पक्ष का दान बताऊं तो 1 को घी से भरा चांदी का दीपक दे, 2 को सोने या कांसे का पात्र दे, 3 को कच्चे चने या चने की दाल का दान करे, 4 को खजूर का दान करे, 5 को गुड़ का या तुअर की दाल का, 6 को अष्टगंध या लाल चंदन का, 7 और 8 को रक्त चंदन, कपूर या केवड़े की अगरबत्ती का, 9 को केसर का, 10 को कस्तूरी का, 11 को एकादशी के दिन
गोरोचन या गोलोचन का दान करें। अब आपके दिमाग में ना एक प्रश्न आएगा कि ये गोरोचन होता क्या है। तो देखो, गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्की लालिमा होती है। ये मोम की तरह होता है और सूखने पर बहुत कड़ा हो जाता है। इसे गौपित्त भी कहा जाता है क्योंकि ये गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर है जिसे गाय की मृत्यु के बाद निकाला जाता है। गोरोचन सभी गायों में नहीं पाया जाता, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये गाय के पित्त में बनता है। जानकार लोग ही बता सकते हैं कि ये किस गाय में बन रहा है। बाजार में ये पूजा पाठ की सामग्री की जो दुकान होती है वहां पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए गाय का वध करना सर्वथा वर्जित है। ठीक है। इसके बाद 11 को हमें शंख, 12 को घंटाल या घड़ी, 13 को मोती या मोती की माला, 14 को अमावस्या के दिन हीरा, पन्ने का नग, माणिक तथा रत्नों का दान करना चाहिए। दीप दान और मालपुए का दान तो बहुत बहुत फलकारी है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। दान से ही धन पवित्र होता है और अधिक मास सबसे ज्यादा दान के लिए ही उत्तम है, तो इस महीने में दान जरूर करें। देखो, कुछ बातें बता रही हूं जो इन नियमों को निभाने के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी नियम ले पर उतना ही ले जितना आप निभा सके। अगर नियम लिया है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। यात्रा में भी किसी नियम को छोड़े नहीं। महिलाओं के लिए पीरियड्स के समय पूजा ना करें। जो नियम लिया है वो आपकी जगह पे कोई और निभाए। जैसे तुलसी की पूजा का, पीपल की पूजा, शालग्राम जी की पूजा का नियम है तो वो आपकी जगह पे कोई और निभाएगा। यदि स्त्री गर्भवती है तो स्नान व्रत नियम की जगह पूजा और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने या सुनने का नियम ले। इससे गर्भस्थ शिशु पे अच्छा असर होता है। साथ ही ऐसा भाव रखें कि उसके गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रही है और आने वाले प्रत्येक कष्ट से उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें, ऐसा मन में भाव रखें। जैसे उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की रक्षा ठाकुर जी ने की थी। तो भक्तों, अधिक मास भगवान का दिया हुआ एक मौका है खुद को सुधारने का, अपने जीवन को पवित्र बनाने का। जो इस समय को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे अधिक मास के सबसे पावरफुल उपाय जो आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राधा कृष्ण।